Assalamu alaikum my friends and family. This video is literally delayed due to a huge busy schedule of mine. Busy schedule को गोली मारी और आ गई हूँ अपने दोस्तों को बताने कि मैंने एक्सपो सेंटर कराची में किस एग्जीबिशन का विजिट किया था। एंड ऑफ अक्टूबर में ये इवेंट हुआ था प्लास्टिक पैकेजिंग एंड प्रिंट एशिया के हवाले से। एक हॉल इन्होंने फूड एशिया के लिए मख्सूस किया हुआ था और मेरा सारा का सारा फोकस वहीं चला गया था। विजिट करने पे पहला ही स्टॉल बबल टी के हवाले से था। आजकल बबल टी बहुत ज्यादा चल रही है जो इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। ये स्टॉल था गाइडेंस के लिए, अगर किसी को बबल टी के हवाले से बिजनेस करना है तो वो किस तरह से किया जा सकता है। डिफरेंट वैरायटीज के सैंपल्स अवेलेबल थे। पड़ोस में चॉपर का स्टॉल था जो आपको बुध बाजार में कॉमनली मिल जाते हैं। बेकिंग इक्विपमेंट के हवाले से ये मशीनरी का स्टॉल था जो आई थिंक फ्रॉम टर्की था। ये है एसके कुकवेयर का बूथ जहाँ पे यहाँ पे रीजनेबल प्राइसेस में ये फ्लैट डिस्काउंट के साथ कुकवेयर सेल कर रहे थे। लोगों का रश यहाँ पे टाइम टू टाइम इंक्रीज होता जा रहा था। दूर से मैंने स्पॉट ऑन कर लिया था कि भाई ये तो कोई अपनी फेवरेट चीज लग रही है और वो निकले स्नैक्स। सो दिस इज अ पाकिस्तानी कंपनी दैट्स मेट्रो फूड्स। इन्होंने अपनी लेटेस्ट लिमको वैरायटी लॉन्च की है, वरना वो जो पापड़ होते हैं ना ये उस पे वर्क कर रहे होते थे। तो कॉल ब्रांड डोरिटोस की कॉपी पेपरिटोस भी निकाले हैं और उसकी बकायदा चार्ट बना बना के लोगों को सर्व कर रहे थे। पेपरिटोस का ड्यू बॉक्स सालसा के साथ भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसकी रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। क्वालिटी और टेस्ट के लिहाज से मुझे कोई नुकसान नजर नहीं आया, इसलिए मैंने परचेजिंग भी कर ली। यहाँ पे गिफ्ट भी बहुत सारे मिल रहे थे और डिफरेंट और भी हमारे मेट्रो के प्रोडक्ट ये सेल के लिए नहीं। आपको चाहिए ये? हाँ, टेस्ट के लिए चाहिए। हाँ भाई, क्यों नहीं चाहिए, फ्री मिल रहा है तो क्यों नहीं चाहिए। मैंने तो पूरी प्लेट भर ली थी और मैं लेके पूरे हॉल में घूम रही थी। इसी के बिल्कुल अपोजिट एक स्टॉल लगा हुआ था जिन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये बहुत सरप्राइजिंग था कि कोकोनट हस्क से इन्होंने पता नहीं क्या क्या आइटम्स बनाए, रिड्यूस प्लास्टिक कंटेमिनेशन। हॉल में घूमते हुए अगेन एसके कुकवेयर आ गए थे सामने, लेकिन जब मैंने उसके अपोजिट देखा तो मुझे नजर आया बेक हाउस का बूथ जहाँ पे मिल्कीज विपी में क्रीम। इस बूथ में इनके बहुत सारे आइटम्स मौजूद थे, लेकिन ये एक्सपो बिजनेस टू बिजनेस है तो यहाँ पे परचेजिंग नहीं कर सकते थे, सैंपल जरूर इंजॉय कर सकते थे। ये शोकेस में आपको जो केक्स नजर आ रहे हैं बेसिकली ये एक्सिबिशन के लिए भी हैं और लोगों को टेस्ट कराने के लिए भी हैं। इन्होंने वैरायटी ऑफ फॉन्डेंट, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चॉकलेट, डिफरेंट काइंड ऑफ सिरप्स, चॉकलेट स्प्रेड और ना जाने क्या क्या रखा हुआ था इस बूथ में एग्जीबिशन के लिए। इस कंपनी ने स्टार्टअप व्हिपिंग क्रीम से लिया था और ये आज इस तारीख में कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। मेमन फाउंडेशन की टीचर्स भी कुछ नजर आ रही थी जिनसे हमने बहुत अच्छी बेकिंग वगैरह सीखी है, जैसे मिस शाहीन वगैरह। अभी मैं वीडियोस ही बना रही थी कि सप्लाई करने वाले को शायद तरस आ गया और उस सैंपल दे दिया पेस्ट्री का, एक मेरे लिए और एक मेरी मदर के लिए। एंड एज यू ऑलरेडी नो इनके फ्लेवर्स बहुत ज्यादा रिच होते हैं। फ्लेवर्स में बेकिंग के लिए मैं अमूमन इन्हीं के आइटम्स यूज करती हूँ। उसी हॉल में थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे कॉथम के हवाले से इवेंट हो रहा था। कॉथम आपको मालूम होगा एक ब्रांडेड culinary एंड बेकिंग इंस्टीट्यूट है। स्टूडेंट्स के हवाले से यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी और शायद कंपटीशन सेमिनार्स वगैरह भी थे। उसी के अपोजिट खजूर की लोकल कंपनी का स्टॉल लगा हुआ था जिन्होंने मजे मजे के आइटम्स बना के रखे हुए थे। अब आ जाती है ब्रांड्स की बारी, तो ये मरहबा का ब्रांड था। अच्छा, एक यूनिक इन्होंने जोशांदा निकाला है टैबलेट्स की सूरत। मार्केट से मैं इनका जोशांदा ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन टैबलेट वाला जोशांदा मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। मरहबा ब्रांड में फ्रूट चंक के कंटेनर्स भी मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मुझे पता चला। ये साहब बजट थे कि मैं जोशांदा जरूर ट्राई करूं टैबलेट वाला। एक कप में इन्होंने टैबलेट डाली, गर्म पानी डाला और घोल दिया। बाकी जोशांदा पीने से सुकून मिलता है। इंडोमी हम जरूर खाते हैं, हमें पसंद भी है। इंडोमी का ये स्टॉल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि इन्होंने प्राइस में कोई रिडक्शन नहीं दी थी। अब हम चलते चलते पहुंच गए माई रैप के स्टॉल में। बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे रैपिंग के हवाले से मौजूद है, जैसे ट्रैश बैग्स जो हम डस्टबिन में लगाते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स, क्लैंग फिल्म, जिपर बैग्स, बटर पेपर और न्यू इंट्रोडक्शन है इनकी वैक्स पेपर। इनका स्टॉल मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा। दूसरी अट्रैक्शन ये थी कि ये बाय 2 पर गेट 1 फ्री दे रहे थे हर चीज पे। यहाँ के ओनर भी बड़े अच्छे थे जो अच्छी तरह से सारी डिटेल्स हमें बता रहे थे हमारे हर चीज पूछने पे। विदाउट एनी पर्पस अपने सोशल पेजेस के लिए मैंने इनकी डिटेल वीडियो स्टॉल की बना ली थी जिसपे इन्होंने मुझे एक गिफ्ट आइटम दिया था। गिफ्ट आइटम में था स्ट्रॉ का पैकेट जो कि थोड़ा सा फंकी और फैंसी था, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। वो मैं आपको एंड में वीडियो के दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या मिला है गिफ्ट और परचेजिंग मैंने इस एग्जीबिशन में क्या क्या की है। 4 बजे शेफ गुलजार आने वाले हैं तो इन्होंने हमें ये न्यूज दे दी थी ताकि हम यहाँ पे रिटेन रहे। अब आ गए हैं हम 3 में से दूसरे हॉल पे। इस हॉल में तमाम चीजें पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड थी और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बोरिंग भी होंगी, तो इसे जल्दी जल्दी हटाते थे ताकि वापस फूड एशिया के हॉल में जा सके, शेफ गुलजार से मुलाकात कर सके। बहरहाल इस हॉल में पैकेजिंग के रिलेटेड बहुत सारी वैरायटी मौजूद थी। बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिनको मैं जानती भी नहीं थी और जिनको मैं जानती थी एज अ प्रोफेशनल। जदीद तर्ज की मशीनरी भी इंट्रोड्यूस हुई थी पैकेजिंग के हवाले से, जहाँ पे टेप्स, कार्टन्स, यूनिट बॉक्सेस, रैपिंग शीट्स, फार्मा, फूड, मेडिकल
डिवाइसेस और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग। फाइनली अब मैं बढ़ रही हूँ हॉल 1 की तरफ। यहाँ पे पैकेजिंग एंड प्लास्टिक के हवाले से मशीनरी और ब्रांड्स मौजूद थे। प्लास्टिक में मोल्डिंग मशीन्स, जो कि बॉटल्स की मोल्डिंग मशीन्स होती हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, रबर्स की कैटेगरीज जैसे पीवीसी, प्लास्टिक जैसे पीई, पीपी और बहुत सारी वैरायटीज मौजूद थी। प्लास्टिक ब्लोअर मशीन की बहुत सारी वैरायटीज मौजूद थी यहाँ पर। और आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि छोटे बच्चे भी यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के लिए मौजूद हैं अपने पेरेंट्स के साथ। एग्जीबिशंस किसी भी मुल्क के किसी भी शहर के एक्सपो सेंटर में लगती हैं, तो आम पब्लिक को या आम सिटीजन को चाहिए कि वो विजिट करें, एक्सपीरियंसेस अपने गेन करें और अपने आप को अप टू डेट रखें, चाहे वो किसी भी मार्केट के हवाले से। जिस तरह लेटेस्ट नवंबर 2024 में हर साल की तरह आइडियाज का एग्जीबिशन लगा था, जो मैं मसरूफियात की बिना पर अटेंड नहीं कर सकी थी। आइडियाज आर्म फोर्सेस के हवाले से एग्जीबिशन होती है जो जनरल पब्लिक के लिए होती है। जिस तरह मुल्क के हालात हैं, हमें बहुत कम मौके मिलते हैं कि आर्म फोर्सेस की तमाम चीजों को एक्सप्लोर कर सके। फूड एशिया के हॉल में हम अगेन वापस आ गए हैं। एसके कुकवेयर में आपको रश नजर आ रहा होगा, जो ग्रेजुअली अभी मजीद इंक्रीज होगा। अभी सिर्फ 3:30 बज रहे हैं। एसके कुकवेयर के पैरेलल एक स्टॉल नजर आया जिसमें बेकिंग, इंडस्ट्रियल बेकिंग के हवाले से बहुत सारे आइटम्स मौजूद थे। घर के लिए ये ऑनलाइन सेल करते हैं, अदरवाइज इंडस्ट्रियल बेसिस पे वर्क करते हैं। काफी थकावट होगी तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं 4 बजे से पहले। इस हॉल के फूड कोर्ट में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो बस हलीम ले लिया। और ये जो तमाम चाइनीज आइटम्स नजर आ रहे हैं, ये काफी एक्सपेंसिव और लेस क्वांटिटी में थे, लेकिन मेरा इनसे हर आइटम का प्राइस पूछना फर्ज था, वीडियोग्राफी भी लाजमी। इन तमाम महंगे आइटम्स को देख के मेरा भी दिल किया कि मैं भी कभी यहाँ स्टॉल लगाऊं। ऊपर फ्लोर से फूड हॉल के कुछ ऐसे मनाजर नजर आ रहे थे और ये आपको नजर आ रहा होगा माय रैप। यहाँ आना था शेफ गुलजार ने, 4:15 तक ये आ चुके थे और मैं उनको जूम कैमरे से ढूंढे जा रही थी। फूड कोर्ट के फ्लोर से मुख्तलिफ स्टॉल्स में शदीद रश नजर आ रहा था, जिसमें मेट्रो फूड्स भी था, एसके कुकवेयर, विपिंग क्रीम का स्टॉल और भी आई डोंट नो कौन कौन से स्टॉल्स थे जिसमें इतना शदीद रश था। प्लास्टिक पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग वाले दोनों हॉल से मुझे इतना रश नजर नहीं आया जितना मुझे फूड के हॉल में नजर आया था, जबकि बेसिकली ये एग्जीबिशन प्लास्टिक एंड प्रिंटिंग पैकेजिंग के लिए ही लगाई गई। फाइनली हमें दिख गए शेफ गुलजार और वो एक वीडियोग्राफी कर रहे थे। माय रैप वालों ने एक ओवन इंट्रोड्यूस कराया है, उसके हवाले से एक वैक्स पेपर भी इंट्रोड्यूस हुआ है जो बेसिकली वर्क करता है फ्रीजिंग वाले आइटम्स के लिए। जैसे आपने पराठे फ्रीज करने हैं, शामी कबाब फ्रीज करने हैं, तो इट विल डेफिनेटली वर्क। मैंने परचेज करके भी ट्राई किया है, इट्स रियली गुड। इट लुक्स लाइक अ बटर पेपर बट एक्चुअली इट्स अ वैक्स पेपर, जिसमें कोई भी चीज चिपकेगी नहीं, डायरेक्ट फ्रीज होने पे निकल जाएगी आराम से। शेफ गुलजार गौतम के स्टूडेंट से मीटअप के लिए चले गए तो हमने मजीद एक्सप्लोर किया। ये ब्रांड थाईलैंड से है और इनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल यूजेज के पाउडर्स अवेलेबल हैं, लाइक विपिंग क्रीम, कोकोनट क्रीम एक्सेट्रा। दिस वन इज माय फेवरेट स्टॉल और बूथ। यहाँ मैं काफी लेट पहुंची हूँ, इसलिए तमाम सैंपल्स खत्म हो चुके थे। इनका कहना है कि इनकी कंपनी कराची में है, लेकिन ये एक्सपोर्ट पे ज्यादा वर्क करते हैं, लाइक UAE वगैरह। इस भाई के अकॉर्डिंग 25 से 30 साल से इनका ये काम चल रहा है, जो अब एक्सपेंड हो चुका है। इन्होंने जूड़िया बाजार में स्पाइस शॉप से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो अब एक्सपेंड होकर इंडस्ट्री की शक्ल बन चुका है। रीजनेबल प्राइसेस में मैंने यूनिक स्पाइसेस परचेज किए हैं, वीडियो के एंड में जरूर देखिएगा। इसके बिल्कुल अपोजिट एक जबरदस्त बूथ या स्टॉल लगा हुआ है। ये आए हैं इस्लामाबाद से, इनका अपना पूरा फार्म है जिसमें वो आइटम्स लगाए हुए हैं इन्होंने जो यहाँ कभी भी नहीं उगे, जैसे हेलोपिनोस, ब्लैक ऑलिव्स एक्सेट्रा। निकलने के टाइम पे ही हमारा प्लान था कि हम एसके कुकवेयर से परचेज करेंगे ताकि लेकर जाने में घर आसानी हो। वहाँ लोगों का कहना था कि मार्केट से तकरीबन 25% डिस्काउंट में सामान मिल रहा है। दूर से देखा उसके स्टॉल पे रश नजर आया, करीब जाके देखा तो भाई आइसक्रीम मिल रही है, वो भी फ्री। और जहाँ पे फ्री सैंपल्स मिल रहे हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। ये और बात है कि मुझे आइसक्रीम के नाम पे कुछ भी नहीं मिला और मुझे वापस लौटना पड़ा क्योंकि आइसक्रीम खत्म हो गई। थोड़े से टाइम के बाद रश खत्म हुआ तो उसने पेस्ट्रीज देना शुरू करी और मेरी नजर थी चॉकलेट केक पे। मेरी तरह की कुछ और बाजियां भी खड़ी हुई थी फ्री टेस्टिंग के लिए, लेकिन मेरी तो डिमांड ही कुछ और थी ना, जो एक्सेप्ट नहीं होने वाली थी। जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ रश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखते ही देखते पेस्ट्रीज के लिए भी रश बढ़ना शुरू हो गया। ये रश देख के भाई ने पेस्ट्रीज भी बांटना बंद कर दी। मेरी मासूम शक्ल पे नजर पड़ी तो छुपके से उसने मुझे एक पेस्ट्री थमा दी। ये और बात है कि पीछे 2 लड़के खड़े हुए बातें करने लग गए कि 3 दिन से ये पेस्ट्रीज मक्खियों में पड़ी हुई है और लोग मजे ले लेकर खा रहे हैं। मैंने बोला दफा दूर, मैं तो घर जा रही हूँ। नाउ द टाइम हैज अराइव्ड, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे आइटम्स मैंने परचेज किए हैं और मुझे क्या क्या मिला वहाँ से। एसके कुकवेयर से फाइनली मैंने 4 लीटर की देगची खरीद ली थी क्योंकि वाकई में कम प्राइसेस में मिल रही थी। माय रैप के स्टॉल से जो मैंने परचेजिंग की थी
क्लिंग रैप और एल्यूमिनियम फॉइल के साथ मुझे वैक्स पेपर फ्री मिला है। ये स्ट्रॉ का पैकेट मुझे गिफ्ट में मिला है। मेट्रो फूड से मैंने ये बाबा मिक्स निम्को लिए हैं, जिसमें मुझे तकरीबन 80 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। साथ में पेपरिटोस का ड्यू बॉक्स परचेज करने पे ये फ्री गिफ्ट मिला है। दैट्स वर्थ अराउंड 180 रुपीज। मिक्स निम्को का फ्लेवर मुझे कोई इतना खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन पेपरिटोस ड्यू बॉक्स यानी सालसा के साथ अच्छा फ्लेवर है। खरीफ मसाला स्टॉल से 600 के 6 डिफरेंट पैकेट्स लिए हैं मसालों के। चिकन हांडी, फ्राइड फिश, पुलाव, स्पेशल कोयला कढ़ाई, चिकन चाउमीन और व्हाइट बिरयानी। आई वुड रिकमेंड आप जरूर ट्राई करें स्पेशल कोयला कढ़ाई, बहुत ऑथेंटिक फ्लेवर है। मरहबा के स्टॉल से थोड़े से डिस्काउंट के साथ बाम भी परचेज किया है। फ्री वहाँ सिर्फ जशांदा ही मिला था। उसी के बिल्कुल अपोजिट यूनाइटेड केमिकल्स का स्टॉल था। वहाँ से कुछ फ्री सैंपल्स मिले हैं, लाइक बेकिंग सोडा, पिज्जा डो एंड ब्रेड इम्प्रूवर। डिफरेंट स्टॉल विजिट करने पे पेन वगैरह भी मिले थे। 150 में ये 8 लड्डू इंजीर और खजूर के मैंने परचेज कर लिए थे, जो हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी। ये आपको नजर आ रहा होगा इस तरह के इवेंट्स पे जाने से कितनी ज्यादा नेटवर्किंग हो जाती है, यानी लोगों से जान पहचान हो जाती है और रेफरेंसेस बढ़ जाते हैं।